हेलो एवरीवन, मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। हायर एजुकेशन की वीडियो में आज से हम बात करेंगे उन स्कीम्स के बारे में जो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए लॉन्च की गई। तो इसमें सबसे पहला था द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 के बारे में। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, जिसे हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, भारत की आज़ादी के बाद यह पहली शिक्षा प्रणाली थी। इस कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1948 में अपॉइंट किया गया। इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस कमीशन का उद्घाटन अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा किया गया था, जो उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे। इस कमीशन में 10 मेंबर्स थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जेम्स सी डफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर अर्थर ई मॉर्गन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर करण नारायण भल, डॉक्टर जॉन जे टाइग्रेट, श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। तो ये कमीशन के 10 मेंबर्स थे। अब आइए देखते हैं कि इस कमीशन के क्या ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य थे। तो इस कमीशन का जो सबसे पहला उद्देश्य था वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन के प्रॉब्लम्स के बारे में जानना और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के दिक्कतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इस कमीशन का जो दूसरा उद्देश्य था वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से सुझाव देने चाहिए। इस कमीशन का जो तीसरा उद्देश्य था वो था विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करना, जो कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आइए अब देखते हैं कि इस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। तो इसमें पहला था एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इस रिकमेंडेशन के अंदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स या फिर कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पर ही काफ़ी फोकस किया गया, जिसमें कि पहला था ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का प्रशिक्षण, सोशल इफिशिएंसी, सामाजिक दक्षता, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और बुद्धि का विकास, और आखिरी था कल्चरल प्रोग्रेस, सांस्कृतिक प्रगति। अगला है टीचिंग स्टाफ। इस रिकमेंडेशन के अंडर ये कहा गया कि टीचर्स की क्वालिटी और क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उनकी पे स्केल्स और सर्विस कंडीशन को भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। साथ ही टीचर्स को हायर स्टडीज़ के लिए छुट्टी भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड वर्किंग डेज। इस रिकमेंडेशन के अंडर कोर्स के लिए ड्यूरेशन और यूनिवर्सिटीज़ के लिए वर्किंग डेज डिसाइड की गई। इसके अंडर सबसे पहले ये कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ में जो भी एडमिशन्स होने चाहिए वो 12 साल की स्कूलिंग कोर्स के बाद होने चाहिए। इसके अंडर पहली डिग्री 3 साल के कॉलेज एजुकेशन के बाद ही प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके अंडर ये कहा गया कि परीक्षाओं के दिनों को छोड़कर यूनिवर्सिटीज़ के जो टोटल वर्किंग डेज होने चाहिए वो 180 डेज होने चाहिए। और इसके अंडर ये भी कहा गया कि टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3000 और एफिलेटेड कॉलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 होने चाहिए। अगला है रिसर्च फैसिलिटीज़। इस रिकमेंडेशन के अंडर ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हायर लेवल पे रिसर्च को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। इसके अंडर ये भी कहा गया कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में कुछ रिसर्च स्कॉलर्स जरूर होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज रिफॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। इस रिकमेंडेशन के अंडर एग्जामिनेशन सिस्टम को डेवलप या फिर सुधारने की बात की गई। इसके अंडर ये कहा गया कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं उनको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से रिप्लेस किया जाना चाहिए। अगला है प्रोफेशनल एजुकेशन। इस रिकमेंडेशन के अंडर ये कहा गया कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट और डेवलप किया जाना
चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज यूजीसी। इस रिकमेंडेशन के अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को अपॉइंट करने की बात की गई ताकि यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल और मैनेज किया जा सके। अगला है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस रिकमेंडेशन के अंदर ये कहा गया कि सेकेंडरी और एजुकेशन लेवल पे मदर लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसके अंडर ये भी कहा गया कि हायर एजुकेशन के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। अगला है रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन, धार्मिक और नैतिक निर्देश। इस रिकमेंडेशन के अंडर ये कहा गया कि सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की भावना विकसित करने के लिए सभी धार्मिक सिद्धांतों को समझा जाना चाहिए। इसके अंडर ये भी कहा गया कि नैतिक निर्देश का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता का विकास ही होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप्स। इस रिकमेंडेशन के अंडर ये कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ माइनॉरिटीज़ और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद छात्रों को ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके अंडर ये भी कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ में एनसीसी, सोशल सर्विस और इस तरह की अदर स्कीम्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अगला है रूरल यूनिवर्सिटीज़। इस रिकमेंडेशन के अंडर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया गया और ये भी कहा गया कि रूरल एरियाज में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इज एजुकेशन टू वुमेन। इस रिकमेंडेशन के अंडर वुमेन एजुकेशन पर काफ़ी फोकस किया गया और महिलाओं के लिए कॉलेजेस इस्टेब्लिश करने की भी बात की गई। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस से प्रोवाइड हो जाएंगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाकी स्कीम्स को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल JK Commerce Classes।